कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आया कल? बहुत। कैसा लगा आपको मैच? इंडिया वाले, चले वहीं से शुरू कर लेते हैं। 76 रन के मार्जिन से कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया जिस पावरफुल तरीके से इस टूर्नामेंट में आई है? पिछले सारे मैचेस उन्होंने अपने ग्रुप स्टेज के जीते हैं और आते ही डिफीट, और इतनी बड़ी डिफीट। आई थिंक क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। मैं पहले उस दिन भी बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका मुझे डेंजरस टीम लग रही है, और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड फॉर देम। आई थिंक अगर क्रेडिट गोज टू देयर टीम एफर्ट यस्टरडे, अगर आप देखें कि 20 रन पे आपके 3 आउट हो जाएं और उसके बाद जिस तरह का काउंटर अटैक मिलर और ब्रेविस ने किया है, तो दैट शोज कि इट्स नॉट जस्ट पावर हिटिंग और एवरीथिंग। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा देखा और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। और आई थिंक अगर इंडिया की बॉलिंग देखें, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो मुझे बहुत वीक लगी। वो इस लिहाज से कि आपने कुलदीप यादव को बेंच किया हुआ है और इस वक्त आप जो है अक्षर पटेल भी वो बेंच पे हैं, तो मुझे समझ नहीं आई। कुलदीप यादव इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर जो है ना, उनके पास एबिलिटी है कि वो विकेट ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने उनको क्यों नहीं खिलाया। क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। आप देखें कि मुसलसल 4th ओवर से उन्होंने स्टार्ट किया, 10 रन 11 रन, उसके बाद 1 ओवर बीच में हल्का उनका गया, उसके बाद हर ओवर में 15-16 रन। उन्होंने जो अटैक किया है चक्रवर्ती को, थोड़ा सा डीप इन द क्रीज वो खेले, उसके बाद उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने लेंथ उनकी क्या है, उन्होंने उनकी लेंथ से खेले। थोड़ा सा शॉर्ट होता था तो उसको जो है ना वो पुल करते थे, कट करते थे, सामने होता था तो सीधी हिट करते थे। उनके पास देखें आप, जितने भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, हम बात करते हैं मिलर, इसीलिए उनको कहा जाता है मिलर द किलर। जब वो खेलते हैं तो फिर वो मैच एक साइड पे कर देते हैं, जैसे हमने कल देखा। और इसी तरह ही ब्रेविस जो है ना, अभी हमारे खिलाफ टेस्ट मैचेस में भी आए थे, ठीक है, वो ऐसा प्लेयर है कि ही हैज़ टू प्ले हिज गेम। और अभी उन्होंने स्टब्स ने जो इनिंग्स खेली इन द एंड, ज़बरदस्त, मतलब जो है ना आपको अच्छा मज़ा आया बैटिंग देखने का कि किसी टाइम पे भी आपने दूसरी टीम को हावी नहीं होने दिया। विकेटें गिरने के बावजूद आपका इंटेंट, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आपने जो शॉट सिलेक्शन थी, दैट वाज ब्रिलियंट। और मोहम्मद आमिर ने जो एक जुमला कहा कुछ दिनों से बड़ा वायरल हो रहा है और वो सही भी साबित हो रहा है। अभिषेक शर्मा की मैं बात करी, उनको उन्होंने स्लॉगर कहा और बड़ा चीखो पुकार हमें इंडिया की तरफ से सुनने को मिली, हमारा टॉप बैटर, आप उसको कैसे स्लॉगर कह रहे हैं। लेकिन साबित करें 15 पर वो फिर कल चलते बने और ओवरऑल उनकी बैटिंग जिस तरह से कोलैप्स की है। अच्छा, अगर आप इंडिया का थोड़ा सा ब्रेकडाउन अगर आप इस टूर्नामेंट में निकालो, मुझे शायद कल भी फील हुआ कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इंडिया, क्योंकि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक की बात करते हो तो आप देखते हो कि मेरा बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने जितनी भी तक क्रिकेट खेली है, कल भी जो मैं बात कर रहे थे टेस्ट चैंपियनशिप की बात आप कर लें या T20 के अंदर आप बात करें, उनके पास हर चीज़ बॉक्स टिक होता है। बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेस बैटरी में जो सुपर ओवर वाला मामला था उस पर डाउट ज़रूर हुआ था, लेकिन जो प्रेशर से गुजरे हैं तो दैट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग इस टूर्नामेंट में हैं और फाइट वो नज़र आपको आई थी। अगर आप थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन भी निकालें तो इंडिया का मसला ये था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है परफॉर्म कर रहे थे। ईशान किशन एक अच्छा स्टार्ट आपको दे देते थे, बेशक अभिषेक ना भी परफॉर्म करें, उनका एक स्टार्ट अच्छा मिलता था। सूर्य कुमार यादव आके स्कोर कर देता था, बीच में अगर आप करें तिलक वर्मा स्कोर रेगुलरली कर रहा था। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा था कि जहां पर ऊपर का ऑर्डर जल्दी आउट होगा, वहां पर इनके पास जो मिडल ऑर्डर की बात करें, स्ट्रेंथ चेक नहीं हुई कि हमने मुश्किल सिचुएशन से वापस कैसे आना है। कल सबसे बड़ा जो ब्लंडर इन्होंने किया, वो जब हम बात जो भी अजहर में भी कर रहे थे कि आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग लाइनअप मौजूद है बाहर, जो स्पिन बॉलिंग की बात आप करते हो, वॉशिंगटन को इस मैच के अंदर लेके आना, फिर समझ में शायद आई कि ये अपनी बैटिंग डेप्थ ज़्यादा लंबी करना चाह रहे थे, कि इनको पता था कि यार बैटिंग डेप्थ मिडिल ऑर्डर के अंदर स्ट्रगल करिए, स्पिन के खिलाफ हमें थोड़ी लंबी करनी है। लेकिन फिर वो काउंटर नहीं कर पाया, क्योंकि जिस तरीके से कल महाराज ने, अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, आई डोंट थिंक सो कि वो राइट चॉइस उसको था। उसको लेके आए अक्षर पटेल जो है ना, वो उनके लिए 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग करता रहा। ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ही कैन बैट एज वेल। मतलब वो जो है ना, मुझे यही मैं कह रहा हूँ कि वो अपना कॉम्बिनेशन जो है ना वो चेंज किया कि उनको लेके आया। तो मुझे समझ नहीं आया। साउथ अफ्रीका की एक चीज़ है कि जो अभी अवैस ने भी बात की कि सुपर ओवर, रबाडा ने वो सुपर ओवर किया। उस मैच में भी अगर देखें, रबाडा अभी ऑफ कलर लग रहे हैं, जैसे हमें शहीन ऑफ कलर लगे, रबाडा भी ऑफ कलर लग रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम रबाडा, अगर आप उनकी जो भी बॉलिंग लाइनअप है, जेंसन को आप देखें, उसके पास पेस, बाउंस और पेस ऑफ जो है ना, उन्होंने कल
कल जो बॉलिंग में देख रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि उन्होंने उनके प्लेयरों को फंसाया हुआ था कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है। होमवर्क किया हुआ था हर होमवर्क प्लेयर किया के हुआ था। अगेंस्ट। बिल्कुल, आपने देखा सूर्य कुमार यादव को उन्होंने पेस ही नहीं दी, इनटू द पिच बॉल करते रहे, ठीक है। उसके बाद जो है डुबे जब खड़े थे, उनके पास जो है ना वो क्रीज तो यूज़ करते नहीं है, वो खड़े रहते हैं। उनकी आंख में आपने देखा होगा जो सामने बॉल आया उन्होंने अच्छा शॉट खेला, वाइड ऑफ स्टंप के बाहर उनको स्लो वन किए, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके किसी भी प्लेयर ने निकल के नहीं हिट की, मतलब जो है ना पेस को उन्होंने चेंज नहीं किया। तो वो आप देखते हैं कि प्लानिंग जो है ना, उनकी प्लानिंग एंड इन द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान वाज रियली गुड। हाँ, इजी ले गए थे साउथ अफ्रीका की टीम को